स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद फैथ पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ रीजनिंग का क्लास। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत। इसको पढ़ने का मोटिव क्या है, किस उद्देश्य से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो पहले ये जान लिया जाए। तो सिलोगिज्म हम इसलिए पढ़ते हैं जब भी हमारा आगे चल के जॉब लगे सेना में, तो वहां पे कोडिंग किया जाता है। जैसे आपको बम ही दिया जाएगा तो वहां पे बोला जाएगा ये लो सेव। ऐसा इसलिए किया जाता है जो भी हमारे आसपास दुश्मन है वो रडार फिट किए रहते हैं, वो हमारी प्लानिंग को पहचान ना ले, इसलिए कोडिंग किया जाता है। तो जो अधिकारी होंगे कहेंगे ये लो सेव, तो तुम ऐसा ना बोल दो कि ये सेव नहीं है बम है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा जाता है कि जो भी कथन दिया रहे उसका हमें पालन करना है। जैसे दिया रहेगा इसमें कथन एक, सभी सेब केले हैं। हालांकि सभी सेब केले कभी हो नहीं सकते, लेकिन कथन को हमें सत्य मानकर चलना है। जो भी हमारे ऊपर ऑफिसर होंगे, जो भी बात कहेंगे उनको मानना है। इसी मोटिव से इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो बातें हैं समझ लिया जाए, कुछ थ्योरी है इसमें समझ लिया जाए। बेसिकली ये चैप्टर सारे लोग डायग्राम से बनाना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम हो जाता है। सॉल्व करने जाएंगे तो ज्यादा टाइम लेगा, सटीकता से आंसर कभी कभी नहीं आता है। इसलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 100 और 50 मेथड। इससे बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। इसके अतिरिक्त टाइम की बचत होगी और सटीकता से आंसर भी आएगा। तो इसमें क्या बात करेगा, कथन। कथन किसे कहेंगे, तो जो सेंटेंस में जो सूचनाएं दी गई हैं वही हमारा क्या रहेगा, कथन रहेगा। न्याय संगत में कथन का तात्पर्य, कथन का तात्पर्य दी गई सूचनाओं से है। जो उसमें दी गई सूचना है उसे क्या कहना है, कथन कहना है। उसके बाद कथन दो प्रकार के होंगे, हमें कथन दिखाई देगा दो प्रकार से। पहला प्रकार है हमारा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कथन। दूसरा व्यक्तिगत कथन या विशिष्ट कथन, विशिष्ट या व्यक्तिगत कथन। एक एक के बारे में जान लिया जाए। सार्वभौमिक कथन क्या होता है और विशिष्ट या व्यक्तिगत कथन क्या होता है। पहला हमारा है सार्वभौमिक। यूनिवर्सल स्टेटमेंट, सार्वभौमिक कथन क्या होते हैं, तो वे सूचनाएं जो 100% मतलब 100% सत्य हो उसे ही सार्वभौमिक कथन कह लेंगे। सार्वभौमिक कथन किसे कहेंगे, ऐसी सूचनाएं जो 100%
यानी कि 100% सत्य हो। सार्वभौमिक कथन कहलाते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? कौन सा कथन सार्वभौमिक है? तो इसकी पहचान करने के लिए इसके स्टार्टिंग में देखेंगे। जब स्टार्टिंग में हमें प्रत्येक दिख जाए या हर एक दिख जाए, ईच एवरी दिख जाए या सभी दिख जाए, या 100% दिख जाए, कोई दिख जाए, इसके अतिरिक्त कोई नहीं, या फिर किसी का नाम दिख जाए। स्टार्टिंग में देखेंगे जब हमारे वाक्य में प्रत्येक रहे, हर एक रहे, ईच एवरी या सभी, या तो 100% दिया गया हो, कोई दिया गया हो, वाक्य में कोई नहीं हो, या किसी का नाम हो, तो उसे हम कहेंगे सार्वभौमिक कथन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसके साथ मैं दूसरा कथन बता देती हूं। दूसरा है हमारा विशिष्ट कथन या व्यक्तिगत। या व्यक्तिगत कथन। इसका यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए बता रही हूं, सबका यूज होगा आगे। विशिष्ट कथन क्या होते हैं? तो जो सूचनाएं 100% से कम सत्य हो, उनकी सत्यता 100% से कम हो, यहां तक कि 99.9% उसकी सत्यता हो, तो उसे हमें क्या कहेंगे? विशिष्ट कथन कह लेंगे। इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। ऐसी सूचनाएं जिनकी सत्यता 100% से कम हो। उसे विशिष्ट कथन या व्यक्तिगत कथन कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके भी स्टार्टिंग में कुछ वर्ड आएंगे, उसको देखकर हम इसकी पहचान कर लेंगे। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कुछ दिखे हमें, या फिर सम दिखे, थोड़ा, 80%, 99.9% भी दिखे, तो ये हमारा विशिष्ट कथन कहलाएगा। अधिकतर दिखे, ये सब वर्ड स्टार्टिंग में दिखेंगे तो हमारे हो जाएंगे विशिष्ट कथन या व्यक्तिगत कथन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो हमें आगे काम आएंगे।
अधिकतर, कहीं कभी कभी ज्यादातर भी देता है। कुछ नहीं भी इसी के अंतर्गत आता है। हमने विशिष्ट कथन और सार्वभौमिक कथन की पहचान कर लिया। अब आगे देखते हैं, स्वीकृति के आधार पर भी सूचना दो प्रकार के दिखेंगे। स्वीकृति के आधार पर भी कथन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सकारात्मक कथन। दूसरा होता है हमारा नकारात्मक कथन। तो ये दो हैं, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। आप लोग सब जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। जैसे दिया रहेगा कथन, सभी आम अंगूर हैं। तो ये कौन सा वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए, दूसरा कथन ऐसे दे दे, सभी आम केले नहीं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक कथन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक कथन। इसके अतिरिक्त इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना होता है। तो आप सब जानते हैं जो पहले आता है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले ही आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही हमारा सारा क्वेश्चन बनना है, इसलिए इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जो पहले आएगा उसको क्या कह लेंगे, सब्जेक्ट। जो बाद वाला होगा उसे ऑब्जेक्ट कह लेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। तो चला जाए अब आगे की तरफ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया, अब देखेंगे नंबरिंग करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को अंक देने का तरीका, एक एक चीज को तोड़ के बता रही हूं ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। इसको कैसे अंक देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को दे लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे ताकि चीजें उलझे ना। यहाँ पे कथन दिया है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा कथन, ज्यादातर मेज कुर्सी हैं। कोई लड़का लड़की नहीं है। तीसरा, कोई
लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है। चौथा स्टेटमेंट हमें दिया गया है, प्रत्येक चूहा बिल्ली है। पांचवा स्टेटमेंट 60% लड़के हीरो हैं। लड़के ही हीरो नहीं होते, लड़कियां भी हीरोइन होती हैं। तो जिनको इससे दिक्कत है अपना लड़की वाले लड़की यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले सब्जेक्ट पहला वाला कुत्ता हो जाएगा, इसमें मेज हो जाएगा, इसमें लड़का हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट में चूहा हो जाएगा, इसमें लड़के हो जाएंगे। तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमने पीछे बताया, सार्वभौमिक कथन क्या होते हैं और विशिष्ट कथन क्या होते हैं। तो सभी दिख जाए तो क्या बताई? सभी दिख जाए तो हमारा सार्वभौमिक हो जाता है। सभी, प्रत्येक, हर एक, ईच, एवरी, ये सभी दिख जाए तो हमारा सार्वभौमिक कथन होता है, जो 100% ट्रू होता है। तो 100% ट्रू होगा तो उसे कितना नंबर दे लेंगे? 100। अभी सब्जेक्ट को नंबर दे रहे हैं, आगे ऑब्जेक्ट को देंगे। ज्यादातर है तो ज्यादातर किसमें आते हैं? तो ये विशिष्ट कथन में मैं बताई, ज्यादातर, अधिकतर, थोड़ा, कुछ, सम। तो ये ज्यादातर है, इसलिए ये क्या हो गया? विशिष्ट कथन। इसकी सत्यता 100% से कम होती है तो इसे 50 नंबर देंगे। जिसकी सत्यता 100% से कम हो उसे 50 देंगे, जिसकी सत्यता 100% हो उसे 100 नंबर दे लेंगे। यहाँ पे दिखाई दिया कोई, इसे पकड़ना है, हमारा पहला जो दिखाई दे उसी से पकड़ना है, क्या नंबर देना है। तो कोई है तो ये सार्वभौमिक कथन हो जाएगा, तो इसे 100 देंगे। सार्वभौमिक 100% ट्रू होता है, इसलिए 100 देते हैं। यहाँ पे हमारा दिख गया प्रत्येक, प्रत्येक दिख गया तो ये सार्वभौमिक कथन होता है, इसलिए चूहा को कितना देंगे? 100। ये आगे वाला वर्ड जिसको याद है, जो बताई में, सार्वभौमिक कथन और विशिष्ट कथन, वो नंबरिंग आसानी से कर लेगा। नंबरिंग पे ही सारे क्वेश्चन बनने हैं, तो नंबरिंग वाले जो भी वर्ड है उसको याद रखिएगा। 60% ये किस में आया? विशिष्ट कथन में आया था, इसलिए इसको क्या देंगे? 50 नंबर। ये मत देखने लगेगा कि ये 60% है, 60 नंबर। इसमें 100 50 में ही चलता है और कोई नंबर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लड़के को कितना नंबर दे लेंगे? 50। तो हमने नंबरिंग करना सीख गया सब्जेक्ट का। अब नंबरिंग करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को अंक देने का तरीका। ऑब्जेक्ट को कैसे अंक देंगे? तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि सकारात्मक है या नकारात्मक। कथन को देखेंगे, दो ही कथन होते हैं सकारात्मक, इसमें दो ही कथन होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हमारा कथन सकारात्मक होगा तो उसे 50 देंगे, अगर नकारात्मक होगा तो 100 देंगे। ऑब्जेक्ट को नंबरिंग कैसे करेंगे? जब कथन हमारा सकारात्मक हो तो 50 दे लेंगे, अगर नकारात्मक कथन दिख गया तो हम ऑब्जेक्ट को 100 नंबर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए इसको भी। जैसे हमने सब्जेक्ट को नंबर दिया वैसे ही ऑब्जेक्ट को कैसे नंबर देना है। पहला कथन देख लीजिए, सभी अध्यापक वकील हैं। तो मैंने क्या बताया?
जब सेंटेंस सकारात्मक दिखे, हमें ऑब्जेक्ट को नंबर देना है। हमने सब्जेक्ट को नंबर देने का तरीका सीख लिया। यहाँ पे सभी दिखा हमारा, तो ये क्या है, सार्वभौमिक कथन है। तो ये सब्जेक्ट को कितना नंबर देंगे, 100। सब्जेक्ट को कितना नंबर देंगे, 100। वकील हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे नंबर देना है, तो ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें नहीं वर्ड कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये सकारात्मक हो गया। तो इसे कितना दे लेंगे, 50। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सभी संतरे आम है, आम नहीं है। ये क्या है, नकारात्मक आ गया, हमारा सेंटेंस नकारात्मक आ गया। तो सब्जेक्ट को नंबर इसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसको 100 दे लेंगे। नकारात्मक को कितना देते हैं, यहाँ पे बताया गया है 100, तो इसको कितना नंबरिंग करेंगे, 100। सभी है तो सभी के लिए इसको संतरे को देंगे 100 नंबर, क्योंकि ये सार्वभौमिक कथन है। तो हमने एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नंबर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कुछ रूल होते हैं, उन्हें याद रखिएगा। रूल याद रहेगा माइंड में, क्वेश्चन थोड़ा भी गलत होने के चांसेस नहीं है। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेंगे। रूल फर्स्ट क्या है, रूल फर्स्ट कहता है सकारात्मक कथन से बनने वाले सभी निष्कर्ष कभी भी आएंगे तो सकारात्मक ही आएंगे, नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं आएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सकारात्मक कथन से बनने वाले निष्कर्ष सदैव सकारात्मक ही होंगे। जबकि नकारात्मक कथन से बनने वाले कथन से वाले निष्कर्ष सदैव नकारात्मक होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए ताकि अच्छे से क्लियर हो। जैसे यहाँ पे कथन दिया रहेगा कोई, सभी आम सेब है, इसका निष्कर्ष दिया रहेगा, ये कथन है। इसका निष्कर्ष अगर निगेटिव में दिया रहा है, जैसे सभी आम सेब नहीं है, तो इसको देखकर ही काट देना है। पॉजिटिव वाक्य है, पॉजिटिव कथन है, तो इसका निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं निकलेगा। अगर निगेटिव कथन दिया रहेगा तो उसका पॉजिटिव नहीं निकलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बनाने में काम आएंगे। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल है कि अगर 100% है तो उसको 50% कह सकते हैं, लेकिन 50% है तो उसको 100% नहीं कहेंगे। जैसे समझिए दैनिक लाइफ में अगर आपके पास 100 रुपया है तो
तो उसको 50 रुपये बना सकते हैं, लेकिन आपके पास 50 है तो उसको 100 रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर 100 है कथन में तो वो 50 पर फॉलो करेगा, 50 उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर 50 है तो उसको 100 नहीं बनाएंगे। एकदम ये टॉपिक इजी टॉपिक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों रूल। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने। सारे थ्योरी जो थे हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। टाइप 1 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कथन दिया रहेगा, पहला, सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। ये यहां से हमारा असली स्टार्टअप होता है, वो सब हम लोग पढ़ रहे थे ताकि क्वेश्चन को आसानी से बना सके। यहाँ पे निष्कर्ष दिया रहेगा, कुछ आम सेब हैं, दूसरा, कुछ सेब आम नहीं है। आम नहीं है। कुछ सेब आम नहीं है। तो पहले हमने क्या बताया, नंबरिंग करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नंबरिंग करना है। तो ये हमारा आम हो गया सब्जेक्ट, सेब हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। जब हम नंबरिंग कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सभी आ गए हमारा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हमारा आम क्या हो जाएगा, 100। सार्वभौमिक है सभी। ये वाक्य क्या है, पॉजिटिव। वाक्य क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को नंबर देते हैं कितना, 50। यहाँ पे कुछ है, कुछ दिखाई दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग आम को कितना नंबर देंगे, ये विशिष्ट कथन है तो 50। ये पॉजिटिव वाक्य है तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कितना नंबर देते हैं, 50। कुछ है यहाँ पे, कुछ दिख गया तो हमारा सार्वभौमिक कथन है, इसलिए सेब को कितना देंगे, 50। सब्जेक्ट को हमने नंबर दिया 50। ये निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव के अकॉर्डिंग इसे नंबर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसे देंगे 100। निगेटिव को कितना देते हैं, 100। नंबरिंग हमने कर लिया, फर्स्ट स्टेज पार कर लिया। दूसरा क्या करना है, दूसरा देखना है, ये पॉजिटिव वाक्य है। दूसरा रूल जिसमें मैं बताई थी, पॉजिटिव वाक्य के निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो ये निगेटिव है तो इसको काट देना है। अगर सारे रूल आपने पढ़ा है तो इसको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं, इसको देखते ही काट देंगे, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे समझाना है इसलिए नंबरिंग दी। देखते ही पॉजिटिव वाक्य हम निगेटिव वाक्य को काट लेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। इस पे फोकस करते हैं, ये हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए आम है, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आम। आम को चाहिए कितना, 50। ऐसा समझिए शादी हो रहा है, दहेज की बात हो रही है। अपने दैनिक लाइफ से जोड़ के पढ़िए तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इसको चाहिए कितना, 50। इस आम को देखिए, ये लड़की वाला है, जो कथन का आम है ये लड़की वाला है, ये क्या है, लड़का वाला है। निष्कर्ष में आम क्या है, ये लड़का वाला। तो इसके पास कितना है, 100। आम के पास कितना है, पहले वाले कथन में आम के पास 100 है, ये आम मांग कितना रहा है, 50। जिसके पास 100 है 50 मांगेगा तो वो तो एकदम खुश होकर दे देगा। 100 है, 50 रुपये हमारे पास बच जाएगा। तो
तो ये तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं सेब को। सेब हमारा क्या है, लड़का वाला, इसके पास कितना है 50, और निष्कर्ष में सेब के पास कितना है 50 है और मांग रहा है 50, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये निष्कर्ष हमारा पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 100 को 50 बना सकते हैं, ये रूल फॉलो किया, 100 को 50 बना लिए। 100 है 50 दे देंगे आराम से, 50 है लेकिन 100 देना मुश्किल है। तो जब ऐसा आए तो वो कथन फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों स्थितियां फॉलो कर रही थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग दो कथन को जब जोड़ते हैं। यहाँ पे तो एक कथन दिया गया था, दो कथन कैसे जुड़ेंगे